चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य का समय एक ही है, 325 ईपू। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त का समय था, यही समय चाणक्य का भी है। चाणक्य का निवास स्थान शहर से बाहर एक पर्णकुटी थी, जिसे देखकर चीन के ऐतिहासिक यात्री फाहियान ने कहा था, इतने विशाल देश का प्रधानमंत्री ऐसी कुटिया में रहता है। तब उत्तर था चाणक्य का, जहाँ का प्रधानमंत्री साधारण कुटिया में रहता है, वहाँ के निवासी भव्य भवनों में निवास किया करते हैं, और जिस देश का प्रधानमंत्री राजप्रासादों में रहता है, वहाँ की सामान्य जनता झोंपड़ियों में रहती है। चाणक्य की झोपड़ी में एक ओर गोबर के उपलों को तोड़ने के लिए एक पत्थर पड़ा रहता था, दूसरी ओर शिष्यों द्वारा लाई हुई कुशा का ढेर लगा रहता था। छत पर समिधाएं सूखने के लिए डाली हुई थीं, जिसके भार से छत नीचे झुक गई थी। ऐसी जीर्ण शीर्ण कुटिया चाणक्य की निवास स्थली थी। आह, वह देश महान क्यों न होगा जिसका प्रधानमंत्री इतना ईमानदार, जागरूक, चरित्र का धनी व कर्तव्यपरायण हो। इन भावों को देखकर लोग दंग रह जाते हैं। हमारे मन रूपी वीणा के समस्त संवेदनशील तार इस दृश्य को देखकर एक साथ झंकृत हो उठते हैं। उन तारों से ऐसी करुणा की रागिनी फूटती है कि चाणक्य की संपूर्ण राजनीति की उच्छृंखलता उसी में धीरे धीरे विलीन हो जाती है। उसके ज्योतिष चक्र के सामने आंखें मीचकर चाणक्य को त्यागी एवं तपस्वी के रूप में देखकर सिर झुक जाता है। 2500 वर्ष ईपू। चाणक्य के पुत्र विष्णुगुप्त ने भारतीय राजनयिकों को राजनीति की शिक्षा देने के लिए अर्थशास्त्र, लघु चाणक्य, वृद्ध चाणक्य, चाणक्य नीति शास्त्र आदि ग्रंथ के साथ व्याख्यायमान सूत्रों का निर्माण किया था। संस्कृत साहित्य में नीतिपरक ग्रंथों की कोटि में चाणक्य नीति का महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें सूत्रात्मक शैली में जीवन को सुखमय एवं सफल संपन्न बनाने के लिए उपयोगी अनेक विषयों पर प्रकाश डाला गया है। चाणक्य के अनुसार आदर्श राज्य संस्था वही है जिसकी योजनाएं प्रजा को उसके भूमि, धन, धान्यादि पाते रहने के मूलाधिकार से वंचित कर देने वाली न हो, उसे लंबी चौड़ी योजनाओं के नाम से करभार से आक्रांत न कर डालें। राष्ट्रोद्धारक योजनाएं राजकीय व्ययों में से बचत करके ही चलाई जानी चाहिए। राजा का ग्राह्य भाग देकर बचे प्रजा के टुकड़ों के भरोसे पर लंबी चौड़ी योजना छेड़ बैठना प्रजा का उत्पीड़न है। चाणक्य का साहित्य समाज में शांति, न्याय, सुशिक्षा, सर्वतोन्मुखी प्रगति सिखाने वाला ज्ञान भंडार है। राजनीतिक शिक्षा का यह दायित्व है कि वह मानव समाज को राज्य संस्थापन, संचालन, राष्ट्र संरक्षण तीनों काम सिखाए। दुर्भाग्य है भारत का कि चाणक्य के ज्ञान की उपेक्षा करके देशी विदेशी शत्रुओं को आक्रमण करने का निमंत्रण देकर अपने को शत्रुओं का निरुपाय आखेट बनाने वाली आसुरी शिक्षा को अपना लिया है। नैतिक शिक्षा, धर्म शिक्षा का लोप हो गया है। चरित्र निर्माण को बहिष्कृत कर दिया है। मात्र लिपिक, क्लर्क पैदा करने वाली सिद्धांतहीन पेट पालन की शिक्षा रह गई है। समाज धीरे धीरे आसुरी रूप लेता जा रहा है। अर्थदास सम्मान या आत्मगौरव की उपेक्षा करता है। स्वाभिमान का जनाजा निकाला जा रहा है। आज के स्वार्थपूरित, अज्ञानांधकार में डूबे शुद्ध स्वार्थी राजनीतिक परिदृश्य में मात्र चाणक्य का ज्ञानामृत ही भारत का पथ प्रदर्शक बनने की क्षमता रखता है।
वही हमें राजनीतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक मुक्ति मार्ग दिखा सकता है। आज की सदोष राष्ट्रीय परिस्थिति इस वर्तमान कुशिक्षा के कारण है। राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रहित तथा मनु के आदर्श आज लोप हो चुके हैं। अहंकारी विद्या का ही बोलबाला है। सांस्कृतिक स्वरूप ध्वंस हो चुका है। निष्काम सेवा भाव का दिवाला निकल गया है। प्रभुता लोभी नेतापन की मदिरा ने बौरा दिया है। चाणक्य की राजनीतिक चिंताधारा को समाविष्ट करके ही भारत का उद्धार हो सकता है। सदाचारी, व्यवहार कुशल एवं धर्मनिष्ठ और कर्मशील मानव के समुचित विकास की पर्याप्त संभावनाएं हैं। इसलिए यह नीति पाठ आज भी प्रासंगिक है। आपको यह वीडियो कैसी लगी इसके बारे में जरूर कमेंट करके बताएं। लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।